कराची में डेंगू पंजे काटने लगा। खतरनाक मच्छर एक दिन में 7 जिंदगियां निकल गया। 115 अफराद में वायरस की तशखीस। डेंगू के बायस इस्लामाबाद में एक मरीज दम तोड़ गया। 54 अफराद जेरे इलाज। लाहौर से 56, रावलपिंडी से 38 केसेस सामने आए। रवां साल पंजाब भर में डेंगू बुखार से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। कंबर शहदादकोट में सैलाबी पानी में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक चारों बच्चे पांव फिसलने से जाँ बहक हुए। 2 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 फीट तक खड़े पानी से कारोबार और जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इलाके में डायरिया, मलेरिया और दीगर अमराज तेजी से फैलने लगे। इमरान खान ने कहा, नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अगर ये जीत जाएं तो ये आर्मी चीफ का तकर्रुर कर लें। नए चीफ की तैनाती तक जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के मुतालिक कोई रास्ता निकल सकता है। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की तरजीह मेरिट नहीं, अपने पैसे बचाना है। इमरान खान की हुकूमत को नए इंतखाबात पर बातचीत की भी पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती पर बात कबल वक्त है। आर्मी चीफ के ओहदे, तैनाती और इदारे को मुतनाज़ न बनाया जाए। फौज को सियासत में घसीटना इदारे के वकार को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इमरान खान सोचे समझे मंसूबे के तहत मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। इमरान खान अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं जो पूरी नहीं होगी। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान का मकसद इलेक्शन नहीं बल्कि अपने मुकदमात खत्म कराना है। ये धौंस धमकी गाली से NRO मांग रहे हैं। पहले फैसला करें मसला है क्या। बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर, करप्शन का NRO। इमरान खान का हकीकी मसला जाती है ना, तकब्बुर, खुद पसंदी, इक़्तिदार की हवस और करप्शन है। मंचर झील में पानी की सतह कम होने लगी। हुकाम के मुताबिक सैलाबी पानी 5 मुख्तलिफ मकामात से दरियाए सिंध में खारिज होने लगा। सेवन शरीफ के मकाम पर झील में पानी की सतह 1.3 RL कम रिकॉर्ड की गई। सैलाबी पानी से सेवन शरीफ की 10 यूनियन काउंसिल्स के 500 देहात को नुकसान पहुंचा। सैलाब ज़दा इलाकों में सड़कों और बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। गवादर ता रतुडेरो मोटरवे से लैंड स्लाइडिंग क्लियर। गवादर, आवारान, खुजदार और रतुडेरो के लिए ट्रैफिक बहाल हो गई। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म बहाली के कामों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान की आखिरी शाहरा को भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए सिविल मिलिट्री इकदाम लायक तहसीन है। कराची हैदराबाद से सक्खर के दरमियान ड्राइविंग करना मुश्किल। मेहरान हाईवे पर टंडू में अली के करीब 2 फीट पानी। बसें गुजर जाती हैं, छोटी गाड़ियां डूब जाती हैं, ट्रॉलियां मोटरसाइकिल को लिफ्ट कराकर पार कराती हैं। नेशनल हाईवे कंडियारों पर ब्लॉक, इंडस हाईवे दादू और 7 पर बंद। सिब्बी और बोलान में तूफानी बारिशें। बैनुल सूबाई, सिब्बी, कोयटा, कौमी शाहरा, मंजरपुल मकाम पर मुतासिर। ट्रैफिक को नाड़ी बैंक के मकाम पर रोक लिया गया। कौमी शाहरा पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ज़िला इंतजामिया ट्रैफिक की बहाली में मसरूफ। खान के मकाम पर बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाले बैनुल सूबाई शाहरा 27 रोज बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सकी। सड़क की जुज़वी बंदिश से बलूचिस्तान के किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना। डॉलर ₹1.18 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 231 रुपए हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगी बिजली और महंगी बिजली की कीमत में ₹4.34 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12 से 18 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इमरान खान ने कहा, मैं एंटी अमेरिका नहीं, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। ट्रंप इंतजामिया से हमारे ताल्लुकात जबरदस्त थे। हमें फैसला करना होगा कि खुददार जिंदगी गुजारनी है या लेटे रहना है।
चाहता हूं दुनिया के साथ ताल्लुकात बाहमी इज्जत पर मबनी हो, सिर्फ ये कहता हूं कि हमें इस्तेमाल न किया जाए। अमेरिका से दुश्मनी नहीं, पुरवकार ताल्लुकात चाहते हैं। शेख रशीद ने कहा सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान नायदारों को हिरासा कर रहे हैं, न हुकूमत को। इमरान खान का एक मामूली और मासूमाना सा सवाल है कि इंतखाबात करा दें। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है, अवाम का चूल्हा नहीं जल रहा, वो खुद ब खुद सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की एफआईए में पेशी। कहते हैं मुझे सवालनामा दिया गया, जवाब दूंगा, कोई चीज खुफिया नहीं। हम चाहते हैं इदारे काम करें, हम साथ देंगे। मरकजी हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई। ये लोग इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने पर लगे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब वाक़े पर दर्ज तमाम एफआईआर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा किसी को गैर जरूरी हिरासा न करें, बिलावजह लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना अच्छी बात नहीं। सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका देते हैं। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। इमरान खान का तौहीन अदालत केस में माफी मांगने का इंदिया। इमरान खान ने कहा केस में पशेमानी का इजहार किया, पता चला अदालत इससे आगे जाना चाहती है। रोस्टम पर बोलने की इजाजत मांगी थी, बात करने देते तो शायद वो कह देता जो अदालत चाहती थी। अदालतों की इज्जत करता हूं। 26 साल पहले आजाद अदलिया के लिए आवाज उठाई। दादू की तीनों तहसीलों मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह और जोही में सैलाबी सूरत हाल। मेहड़ के रिंग बंद पर पानी की सतह 1 फुट कम हो गई। खैरपुर, नाथन शाह और जोही में भी पानी की सतह कम होने लगी। हिफाजती बंदों के साथ मौजूद पानी का मंचर झील की तरफ अखराज। खड़े सैलाबी पानी ने मुश्किलात के शिकार वकीलों की मुश्किल को मजीद बढ़ा दिया। सांगड़ में 1 माह बाद भी शहर से बरसाती पानी न निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाके ताहाल जेरे आब। नवाबशाह में सूरत हाल जूं की तूं। बेशतर रिहायशी कॉलोनी और इलाके अभी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। कोट डीजी में भी मुख्तलिफ मकामात पर 10 फुट तक पानी जमा। शहर वीराने का मंजर पेश करने लगा। शहर के तमाम सरकारी दफातर भी पानी की लपेट में। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला हवा के कम दबाव का सिस्टम ताहाल शहर में मौजूद। गुज़श्ता रोज इसी सिस्टम के तहत कराची में बारिश हुई। दिन में खौफनाक सैलाब से फलों के बागात को भी नुकसान। मीरपुर खास समेत तहसील सिंदड़ी में सैलाबी पानी से आम के बागात भी मुतासर। बागात में 3 से 4 फीट तक पानी मौजूद। आम की मुख्तलिफ इक़साम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। अर्तुगरुल गाजी के अदाकार सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पेश। तुर्क अदाकार ने इमदादी सामान सैलाब मुतासिरीन के खैमों में पहुंचाया। आफतज़दा लोगों में घुल मिल गए। अपने चाहने वालों से मुतासिरीन के लिए एहतियात जमा करवाने की दरख्वास्त भी कर दी। कनाडा के 2 शहरों में फायरिंग के वाक़यात। 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में मुमकिना हमलावर भी शामिल। मलिका एलिज़ाबेथ का ताबूत एडिनबरा के चर्च में पहुंचा दिया गया। मलिका की आखिरी रसूमात में किंग चार्ल्स समेत शाही खानदान के अफराद की शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मलिका की मैयत आज लंदन रवाना की जाएगी। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में अदा की जाएंगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का मनसब संभालने के बाद पार्लियामेंट से पहला खिताब। कहा मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आईनी हुकूमत से वाबस्तगी के उसूलों पर अमल पैरा रहूंगा।